Hey, hello, how are you? So, today we are gonna make another game called as Ball Save. ठीक है, तो इस गेम के मैकेनिक्स कुछ ऐसे होंगे कि हमारे पास एक पैडल होगा जो लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव करेगा हमारे मोबाइल के ऊपर भी और पीसी के ऊपर भी। हम मोबाइल गेम डेवलप कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। सो वो लेफ़्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा और एक बॉल होगा जिसके ऊपर फिजिक्स लगी होगी और उसके ऊपर फिजिक्स मटेरियल लगा होगा और वो भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके अलावा हम उस गेम के अंदर साउंड ऐड करेंगे और इसके अलावा हम यूआई भी देखेंगे, यूआई को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले हम यहाँ से अपना न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके एक 2D में प्रोजेक्ट बना लेंगे और उसके बाद हम अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जो भी आपको अच्छा लगता है, सेव बॉल 2, ठीक है। और यहाँ से जाके आप ये क्लाउड टू यूनिटी इसको अनचेक कर दें और यहाँ पे अपनी जो भी जिस फोल्डर पे जिस लोकेशन में आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाके उस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट लेआउट को पे क्लिक करके 2x3 पे कर देता हूँ, बिकॉज मैं इसी में काम करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एसिड्स इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने स्प्राइट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे मैंने अपने जितने भी स्प्राइट्स हैं, जितनी भी एनिमेशंस हैं, सबको यूनिटी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। ये हम अलग से बना लेंगे, तो इनको आपको मैं ये सब चीज़ें दे दूँगा, ठीक है। फिज़िक्स मटेरियल भी हम क्रिएट करेंगे। सो ये हमारे जितने भी फाउंड्स हैं और इसके अलावा जितना भी हमारे पास ये पैडल है और बॉल है, ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने गेम की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज हम एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हैं, तो हमने यही देखना है कि क्या हमारी गेम एंड्रॉयड के लिए परफेक्टली रन करेगी। तो उसके लिए पहले एंड्रॉयड पे शिफ्ट करेंगे। हमारी ये गेम पीसी पे भी चलेगी और एंड्रॉयड पे भी चलेगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट शिफ्ट हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ गेम का थोड़ा लॉजिक, गेम का कोर लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सो साइडों पे बाउंड्री होगी, वॉल होगी, ठीक है। और सेंटर के अंदर हमारा गेम प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो 1920x1080, मतलब फुल एचडी में मोबाइल की उसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्री एस्पेक्ट पे जाके यहाँ पे लैंडस्केप में 1920x1080, ये हमारी गेम की रेजोल्यूशन है मोबाइल की, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम कैमरा के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इसका कलर अपनी पसंद का कर लेते हैं, ओके। और ओके, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे मैं क्रिएट फोल्डर कर लेता हूँ और उसको मैं स्प्राइट्स के नाम से स्प्राइट्स 1 के नाम से मैंने उसको ले लिया। और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट क्या करूँगा, क्रिएट पे जाके 2D पे क्लिक करके स्प्राइट पे क्लिक करके और स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर आ गई। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसका मैं नाम रख लेता हूँ वॉल, क्या, वॉल। और जैसे ही वॉल है तो मैं इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर 2D लगा देता हूँ, ताकि हम कोलाइजन को भी तो डिटेक्ट कर पाए ना। सो दैट्स वाई। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और अपनी स्क्रीन के मुताबिक यहाँ पे आल्ट प्रेस करके, ठीक है, पहले माउस राइट क्लिक करके माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके और ऑल्ट को क्लिक करके इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। इसके अलावा भी आप यहाँ से भी इसके वैल्यू को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जाके 20 दे देता हूँ, ओके, तो भी ये हो जाएगा। उसके बाद मैं इस वॉल को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और देन मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 90 जी में जो इसकी 90 वाले मतलब फुल 90 एक्सिस पे एक्स पे कर देता हूँ। देन मैं इसको
यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। देन इसको मैं अगेन कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करूँगा और ये जो है यहाँ पे अभी 8 है ना, तो मैं यहाँ पे इसको +8 पे कर दूंगा, मतलब माइनस हटा दूंगा, तो ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रेस करके कंट्रोल डी करके इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं इसको कर देता हूँ, इसका जो मैं कलर है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ गेम ओवर वॉल, मतलब जैसे ही हमारी बॉल इससे कोलाइड करेगी तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर हर चीज़ लगी हुई है और इसको मैं एक टैग असाइन कर देता हूँ, ऐड टैग यहाँ पे गेम ओवर। ठीक है, अब इसको मैंने टैग असाइन कर दिया साथ ही गेम ओवर। ठीक है, अब ये हमारे वॉल्स रेडी होगी। अब मैं अपने प्लेयर को क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्राइट्स में जाके, ये हमारा प्लेयर है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको नाम कर देता हूँ प्लेयर, मतलब ये पैडल है, ये लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हमारा रिजिड बॉडी 2D लगा होगा। ठीक है, उसकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी हम इसको नहीं देंगे बिकॉज अगर ये ग्रेविटी ऑन रखेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। उसका भी है, हम कॉन्स्टेंट में जाके y को फ्रीज कर सकते हैं और x की रोटेशन को भी फ्रीज कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये ओनली x में इसको मूवमेंट चाहिए। मैं इसको प्रेस करके, ये देखो मैं ये मूव करके दिखाता हूँ यहाँ से, हमें ये वाली मूवमेंट चाहिए। ओके, तो मैं इसके x को अनफ्रीज रहने देता हूँ, बाकी को सबको फ्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ग्रेविटी 0 कर देता हूँ वैसे ही। ठीक है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये सही चलेगा। और उसके बाद मैं इसके ऊपर प्लेयर और यूँ कह लो या पैडल, प्लेयर मूवमेंट की मैंने स्क्रिप्ट बना ली प्लेयर की। इसमें प्लेयर मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। सो अब हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए, एक हमारा प्लेयर कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा और दूसरा हमें रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को यूज़ करते हुए अपने प्लेयर को मूव करवाना है। तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ें बनाता हूँ, पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड एंड रिजिड बॉडी 2D। इसके मैंने कंपोनेंट गेट कर लिए, तो मैं इनको स्टार्ट में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अवेक के अंदर करूँगा। ठीक है, RB = गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये हो गया, हमने मूव स्पीड भी बता दी। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया और अपने रिजिड बॉडी के कंपोनेंट भी गेट कर लिए। अब हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्लेयर मूवमेंट के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हमारी प्लेयर की जितनी भी मूवमेंट होगी, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, वो सारा लॉजिक इसके अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हम इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन, कौन सा, अगर मैं लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, या फिर मतलब ये माउस बटन के भी काम करेगा और स्क्रीन टच के लिए भी काम करेगा, तो मुझे अपने उस बटन की लोकेशन दे देना। जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट माउस बटन प्रेस करूँगा तो उसके लिए मैं वेक्टर 2 x और y लोकेशन स्टोर होगी अप और डाउन डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई वेक्टर 2। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट्स वेक्टर 2 कहलाते हैं, मतलब होते हैं। तो वेक्टर 2, ठीक है, माउस पोजीशन, ठीक है, और इनपुट डॉट माउस पोजीशन यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्टोर करवा ली। तो ये जो हमें माउस पोजीशन देगा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन देगा, बट हमें जो माउस पोजीशन चाहिए वो अकॉर्डिंग टू वर्ड चाहिए। ठीक है, वर्ड, ठीक है, इस तरह मोबाइल में काम नहीं करेगा। हमें चाहिए माउस पोजीशन कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ड पॉइंट। ओके, ये मैंने
इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं चेक कर लूँगा कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा माउस पोजीशन डॉट एक्स इज़ लेस देन 0, मतलब वो लेफ़्ट साइड पे है, तो हमारा प्लेयर लेफ़्ट तरफ की तरफ मूव करे, एल्स हमारा प्लेयर राइट की तरफ मूव करे। सो लेट्स डू दिस। इफ़ माउस पोजीशन डॉट एक्स इज़ लेस देन 0, तो इट्स मीन हमारे प्लेयर को किस तरफ मूव करना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ। तो मैं रिजिड बॉडी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर 2 डॉट लेफ्ट के साथ मूव स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हमारा प्लेयर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। एल्स में आ जाओ, एल्स में अगर वो 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है, तो हमारा प्लेयर राइट की तरफ मूव करेगा। तो आर बी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट राइट इंटू मूव स्पीड। तो अब वो जैसे हम राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो प्लेयर राइट की तरफ मूव करेगा। होप यू गेट दिस। आसान था यार, लेफ्ट पे क्लिक कर रहे हो तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट पे क्लिक कर रहे हो तो राइट की तरफ जा रहा है। बच्चों वाला नहीं है। तो इसके बाद जैसे ही मैं इस पूरे फंक्शन से बाहर आता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एल्स हमारा आर बी डॉट वेलोसिटी, जब हम कुछ प्रेस ही नहीं करे तो वेक्टर 2 डॉट 0 कर दो यार उसको, मतलब बिल्कुल वेलोसिटी स्पीड 0 कर दो। तो समझ आया? नाइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर सकते हैं या तो अपडेट में या फिक्स अपडेट में। फिक्स अपडेट जो है वो 0.02 सेकेंड के बाद कॉल होता है और अपडेट हर फ्रेम पे कॉल होता है। तो मैं इसको ये फिज़िक्स का जितना भी है तो मैं इसको फिक्स अपडेट में रखूँगा। तो यहाँ पे मैं फिक्स्ड अपडेट में इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, प्लेयर मूवमेंट, ठीक है। अब मैंने ये अपना प्लेयर मूवमेंट का सारा बिहेवियर डिफाइन कर दिया। अब मैं गेम प्ले करता हूँ और स्क्रीन के ऊपर टच करता हूँ, ठीक है। आप मोबाइल में भी जाकर टेस्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, बिल्ड निकाल के, और स्क्रीन के ऊपर मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपने प्लेयर की स्पीड नहीं दी, तो मैं इसको स्पीड दे देता हूँ 10। 10 इज़ अ गुड स्पीड, यू नो। तो ये हमारा प्लेयर मूव कर रहा है। अब प्लेयर दीवार के अंदर से चला जा रहा है, जो हमने वॉल्स बनाई थी उनके बाहर चला जा रहा है। तो प्लेयर पे तो हमने अपना कोलाइडर लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो कोलिजन डिटेक्ट कैसे होगी? तो हमें प्लेयर के ऊपर भी कैप्सूल कोलाइडर 2D लगाता हूँ, ठीक है। अब ये देखना, ये 2D लग गया है। अब ये कैप्सूल पड़ा हुआ है हमारे पास, बट ये हॉरिजेंटल है। तो कैप्सूल कोलाइडर की ये प्रॉपर्टी में वर्टिकल से जाके हॉरिजेंटल में कर दो तो ये सेट हो जाएगा। अगर फिर भी सेट ना हो तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे एडिट पे जाके इसको एडिट कर लेना, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। तो होप यू गेट दिस। अब प्ले करते हैं, ठीक है। हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, ठीक है, बट मैं चाह रहा था कि प्लेयर, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ गेम को, ठीक है। अब हमारा प्लेयर ये देखो, अब वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है बट वॉल से बाहर नहीं जा रहा। सो होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, ठीक है। हमने फिजिक्स, प्लेयर अगर लेफ्ट साइड पे क्लिक कर रहे हैं या राइट साइड पे क्लिक कर रहे हैं तो राइट पे जा रहा है, लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट पे, राइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो राइट पे, ठीक है। होप यू गेट दिस। अब हमारा प्लेयर की मूवमेंट हमने डिसाइड कर दी। अब जो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है वो बॉल की मूवमेंट है। तो बॉल कैसे मूव करेगी? बॉल के ऊपर हमारी फिजिक्स लगी होगी, लेकिन ठीक है, वो ऊपर से नीचे गिरेगी, ठीक है। हम उसके अंदर उसके ऊपर फिजिक्स मटेरियल लगाएंगे ताकि उसकी बाउंसिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और क्या करेंगे बॉल के साथ? हम अपने बॉल के ऊपर कोलाइडर लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसका एक रैंडमाइज कोड लिखेंगे जिससे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग द गेम। तो हम यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं अपने स्प्राइट्स में जाके ये येलो बॉल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉल को नाम दे देता हूँ बॉल, ठीक है। और इस बॉल के ऊपर मैं लगा देता हूँ सर्कल कोलाइडर 2D, ठीक है, ताकि कोलिजन डिटेक्ट हो जैसे ही वो उसके साथ हिट करे, ठीक है। नाइस। देन और क्या चाहिए था हमें? फिजिक्स, रिजिड बॉडी 2D, ठीक है, वो भी ऐड कर दी। इसके अलावा क्या चाहिए था? मुझे फिजिक्स मटेरियल ऐड करना था, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट जाके 2D में
ठीक है। देन 2D में नीचे आएंगे 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 तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिक्स मटेरियल 2D, तो मैं इसको लिखता हूँ बाउंसिंग के लिए, ठीक है। अब मैं इसकी फ्रिक्शन 0 कर देता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है कि जब आप कभी बाइक चलाई है ना, कभी बाइक पे तेज़ जा रहे हो तो जो आगे से हवा आपको रोकती है ना आके, तो वो होती है फ्रिक्शन, मतलब आपको रोक रही है, आपको आगे जाने से भर रही है। जितनी हवा तेज़ होगी आप उतना, मतलब साइकिल चलाओगे तो उतनी स्लो चलेगी, या बाइक चलाओगे तो आपको सामने से हवा लगेगी, मतलब वो होती है फ्रिक्शन, ठीक है। और बाउंसिंग में आपको 1 कर देता हूँ। बाउंसिंग का तो आपको पता ही है, मैक्सिमम बाउंसिंग। तो अब मैं अपनी बॉल को, ये हमने दिया, अब देखते हैं हमारी बॉल के अंदर क्या चीज़ें आई हैं। हाँ, हमने मटेरियल तो ऐड ही नहीं किया, तो हमने इस बाउंसिंग को कोलाइडर के ऊपर जाके यहाँ पे मटेरियल को असाइन कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारी बॉल बाउंस करेगी मैक्सिमम। ओके, ग्रेट, होप ये वाला चीज़ें आपको समझ आ गई। अब मुझे इस बॉल को जैसे ही रैंडमाइज मूव करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद रैंडम डायरेक्शन में निकले, मतलब यहाँ पे हिट करिए, देन ये जाए, इधर जाए, ऊपर जाए, तो इसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? कोड के थ्रू करेंगे। तो लेट्स मेक अ स्क्रिप्ट कॉल बॉल, ठीक है। मैं इसके ऊपर बॉल के ऊपर यहाँ पे आके डबल टैप करता हूँ, ठीक है। देन मैं अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बॉल कैसे मूव करेगी, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगी। बॉल के ऊपर क्या है? रिजिड बॉडी है, ठीक है। उसकी बाउंसिंग स्पीड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फ्लोर बाउंसिंग स्पीड, मतलब बाउंस की जो स्पीड होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऊपर रिजिड बॉडी 2D लगी हुई है, RB, तो मैं इसको अवेक में जाके रिजिड बॉडी का रेफरेंस गेट कर लिया। देन यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड रैंडम मूव, बॉल को रैंडम मूव करने के लिए। तो अब रैंडम बॉल कैसे मूव करेगी? अपने x और y डायरेक्शन में, मतलब ये अपने, जब वो मूव करेगी तो x मतलब y, ये x है और ये y है, तो मैं चाहता हूँ कि ये x और y दोनों में जाए। x और y या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, तो x और y दोनों में जाए, ठीक है। तो जब y में जाएगी कॉन्टीन्यूसली तो ऊपर जाती जाएगी, जब x में जाएगी तो लेफ़्ट जाती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को, ऊपर वाला और लेफ़्ट वाला दोनों को साथ इंक्रीमेंट करूँ, तो वो कुछ, होप यू गेट दिस, मतलब सेंटर से ऐसे निकले। तो यहाँ पे मैं वेक्टर 2, ठीक है, बॉल मूव इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2 और रैंडम डॉट रेंज, ठीक है। कौन सी? -x, ये रैंडम डॉट रेंज पहले में हम x के लिए पास करेंगे और दूसरे में y के लिए। तो x के लिए -1f से +1f तक कर दिया, और जो दूसरा पैरामीटर है, ठीक है, वहाँ पे हम वर्टिकल सिर्फ जस्ट y के लिए पास कर दिया। तो x जो है वो -1 से 1 तक, और y जो है वो एक अलग ही मतलब अपवर्ड में, ठीक है, 1 उसका, ठीक है। अब इसको मूव करना है, ठीक है। तो RB डॉट एड फोर्स, ठीक है, बॉल मूव इनटू बाउंसिंग स्पीड, ठीक है। और फोर्स मोड कौन सा रखना है? फोर्स मोड 2D में, ठीक है, 2D डॉट इम्पल्स, ठीक है। तो होप ये वाला आपको समझ आया होगा। या बाल को जैसे ही कब ये रैंडम मूव तो लिख लिया हमने, बट इसको कहीं पे कॉल भी तो करना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको एनी की पे कॉल कर देता हूँ कि इफ़ इनपुट डॉट एनी की डाउन, ठीक है। अगर कोई भी की प्रेस कर दो हम, मतलब ये टच टाइप कर दो या कोई भी की प्रेस कर दो या मोबाइल के ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक कर दो तो ये चल जाए, तो रैंडम मूव ये फंक्शन कॉल हो जाए।
तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्ले करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या बॉल हमारी रैंडम डायरेक्शन में निकलेगी? नहीं निकल रही। इसका रीज़न क्या है? अच्छा, तो हमने बॉल की जो स्पीड है वो तो दी नहीं है ना, तो दैट्स वाई। अब मैं इसको यहाँ से 15 कर देता हूँ। अब 15 की स्पीड से बॉल निकलेगी या इधर। पहले वो 0 थी, मैंने क्लिक किया, वो फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। ठीक है, हमारी बॉल देखो काफ़ी तेज़ 15 की स्पीड से निकल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जस्ट एक दफ़ा क्लिक करूँ और उसके बाद बॉल मूव करती रहे मतलब, तो उसके लिए मैं जस्ट मुझे यहाँ पे एक कंडीशन, एक बुलियन ऐड कर लेता हूँ कि पब्लिक बॉल इज गेम प्लेइंग। इसको स्टार्टिंग में फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ कि एंड अगर ये इस गेम प्लेइंग फॉल्स है तो ही ये इसके अंदर आए, और उसके बाद इस गेम प्लेइंग को ट्रू कर दे, ताकि दोबारा अगर हम की प्रेस करें तो हमारी ये कंडीशन ऑल ये ट्रू पड़ी हो, मतलब हमने इसको अंदर पहले ये फॉल्स तो गेम प्ले हो रही थी, अब ये ट्रू है तो ये इसके अंदर ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ऐड कर दिया। अब सेव करते हैं। अब देखना, जस्ट मैं बार बार भी टैप करूँगा गेम के ऊपर, तो बार बार टैप कर रहा हूँ, बट वो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इसकी स्पीड 10 कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट सिंगल टैप किया, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। ये इसके ऊपर आई और ये इसके ऊपर एक रैंडमाइज फोर्स होगी। ठीक है, नीचे से इसलिए आ रहा है बिकॉज वो नीचे हमने कोलाइडर लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इससे नीचे चले जाए और जाके वो नीचे गेम ओवर वाले कोलाइडर को टच करे। अभी ये देखना, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। वो इसको भी डिटेक्ट करके आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो नीचे चला जाए तो हमारा गेम ओवर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑन कोलियन एंटर लगा लेता हूँ कि पब्लिक ऑन कोलियन एंटर 2D इफ कोलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू गेम ओवर। ठीक है, तो क्या हो, हमारा सीन रीलोड हो जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन गेम। होप ये आपको समझ आया होगा। अब मैं अपने सीन का नाम चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे आके मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिएगा वरना आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। इसको मैं गेम कर देता हूँ। ठीक है, अब प्ले करते हैं। नीचे गया, हमारा गेम रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं इसकी ग्रेविटी को बॉल की ग्रेविटी को यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज वो इसमें इशू आ रहा है। तो अब मैं जैसे ही हमारी ये सब कुछ रुका हुआ है, मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो हमारी बॉल मूव कर रही है। अब वो जैसे ही उससे नीचे जा रहा है तो हमारा गेम रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, ये ठीक है। अब हमारी गेम के मैकेनिक्स कुछ काफ़ी हद तक बन गए हैं। तो ओके, इसके बाद फर्दर ये आपको समझ आ गया। देन मैं गेम मैनेजर का एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। गेम मैनेजर, ताकि इसमें हम अपनी UI साउंड्स और मतलब रीस्टार्ट गेम के सभी चीज़ों को यहाँ से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका पब्लिक गेम मैनेजर
पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर इंस्टेंस। ओके, और अवेक में आके इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस कर देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट गेम का ये फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर मैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन गेम कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बॉल में जाके, ठीक है, इसको कॉल करने के बजाय मैं यहाँ पे अपना गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट क्या रीस्टार्ट गेम वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो अब हम इस क्लास का यूज़ करते हुए अपनी दूसरी क्लास के अंदर अपने गेम को क्या कर रहे हैं, रिस्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देन फर्दर इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है, हमने अपनी गेम के अंदर प्ले अप स्कोर ऐड करना है कि जैसे ही हमारा ये बॉल है वो इस पेडल से हिट करे तो हमारा एक स्कोर इंक्रीमेंट हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूआई में जाके कैनवस बना लेता हूँ, इसको स्केल विथ स्क्रीन साइज कर देता हूँ यहाँ पे 1920 इंटू 1080 कर देता हूँ, यहाँ से 0.5 कर देता हूँ। ओके, मैं इसके अंदर UI टेक्स्ट मैश प्रो को ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सिंपल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं टेक्स्ट मैश प्रो का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट मैश प्रो को ले लिया। देन यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है 400 इंटू 300 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कोर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो इसका साइज़ है वो 250 तक करता हूँ, 250 ज़्यादा हो गया, 200, और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, स्कोर को, ठीक है। गुड। देन हमारे पास फ़ॉन्ट भी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फ़ॉन्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने विंडो पे क्लिक करना है, देन टेक्स्ट मैश प्रो, देन फ़ॉन्ट कन्वर्ट क्रिएटर पे क्लिक करके यहाँ पे अपने फ़ोन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड जनरेट फ़ॉन्ट करना है, और उसके बाद सेव कर लेना है इसको, ठीक है। टेक्स्ट मैश प्रो फ़ॉन्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैश प्रो का फ़ॉन्ट भी आ गया हमारे पास। तो हमने अपने नॉर्मल फ़ॉन्ट को टेक्स्ट मैश प्रो के अंदर कन्वर्ट करना भी सीख लिया। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मैंने अपने फ़ॉन्ट को अप्लाई कर दिया। देन मैं इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ सो दैट इसके नीचे से भी मुझे अपनी बॉल नज़र आए। इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। देन अब बारी है अपने टेक्स्ट मैश प्रो का यहाँ से रेफरेंस लेने की और इसको अपडेट करने की। तो पब्लिक इन स्कोर, मैंने अपना एक स्कोर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और पब्लिक टेक्स्ट मैश प्रो, जैसे आप करोगे ये TMP प्रो नेम स्पेस को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा, और स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन पब्लिक वॉइड अपडेट स्कोर के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने स्कोर को इंक्रीमेंट कर दिया, देन स्कोर को डिस्प्ले करवा लिया। स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो स्कोर है इसको मैंने टू स्ट्रिंग में
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको, ये हमारा स्कोर कब इंक्रीज़ होगा मैं अब बताता हूँ। ये हमारा प्लेयर है, ठीक है, जैसे ही बॉल इसको हिट करेगी ना, प्लेयर को, मैं इसको यहाँ से टैग असाइन कर देता हूँ प्लेयर का, प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके। तो जैसे ही हमारी बॉल प्लेयर को हिट करेगी ना, ठीक है, बॉल प्लेयर को टच करेगी तो हमारा स्कोर अपडेट होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्क्रिप्ट, बॉल की स्क्रिप्ट में जाता हूँ, ऑन कोलियन एंटर पे, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि एल्स इफ कोलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू प्लेयर। ठीक है, तो क्या करें, जो गेम मैनेजर में हमने गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट अपडेट स्कोर को था, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, हमने इंस्टेंस बना लिया और गेम मैनेजर में अपने फंक्शन को बनाया और बॉल के अंदर जाके हमने उसको कॉल कर लिया उस फंक्शन को। जैसे ही बॉल हमारे प्लेयर के साथ हिट करेगी, कोलाइड करेगी, तो मैंने इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट मैश प्रो का रेफरेंस पास नहीं किया, हमने गेम मैनेजर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा स्कोर देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, गुड। तो अब हमारा गेम भी रन हो रहा है और हमारा स्कोर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स गुड। ठीक है, देन अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्दर स्कोर को भी इंक्रीमेंट करवा लिया। अब हमने अपने गेम का यूआई सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेम यूआई एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ गेम यूआई। ठीक है, अब गेम यूआई के अंदर मैं क्या करूँगा, गेम यूआई के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसके चाइल्ड में, इसके ऊपर क्लिक करके इसके चाइल्ड में अपनी जितनी भी यूआई है, ठीक है, यूआई इमेज कौन सी है, टैप टू प्ले, यहाँ पे मैं यूआई इमेज, ठीक है, इसका मैं नाम यहाँ से रख दूँगा टैप टू प्ले। और एक इसके अंदर मैं, ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको इसकी सही पोजीशन पे यहाँ पे रख देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ स्टूडियो नेम। ठीक है, देन अब स्टूडियो नेम मैंने असाइन कर दिया। स्टूडियो नेम इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, इसके अंदर मैं अपना स्टूडियो नेम का यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे रीसेट कर दिया। सो होप यू गेट दिस। अब मैं चाहता हूँ कि हम ये स्टार्टिंग में हमारा जो है ये टेक्स्ट, ठीक है, ये ऑफ रहे और ये स्क्रीन जो ऑन रहे, और जैसे ही हमारी गेम प्ले हो, ठीक है, हमारा ये वाला ऑफ हो जाए और हमारा टेक्स्ट, हमारा स्कोर ऑन हो जाए। तो इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को ऑफ कर देता हूँ, देन मैं गेम मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है, गेम मैनेजर में जाने के बाद, गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे दो गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्टूडियो नेम और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा था टेक्स्ट स्कोर। ओके, तो हाँ, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड क्या था, इस फंक्शन का क्या, गेम यूआई, ठीक है, को डिसेबल कर रहा था। तो अब मैं इसके अंदर स्टूडियो नेम की जगह, ये स्टूडियो नेम ही है बट इसकी जगह मैं यूआई बोल देता हूँ सिंपली। ठीक है, हमारी ये टोटल यूआई ही होगी। तो यूआई
डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, ठीक है। और हमारा जो अदर था क्या था, स्कोर टेक्स्ट डॉट सेट तो टेक्स्ट स्कोर, ठीक है, टेक्स्ट स्कोर डॉट सेट एक्टिव ट्रू। जैसे हमारी गेम स्टार्ट होगी तो हमारी जितनी भी यूआई है वो ऑफ हो जाएगी और जो स्कोर का हमने गेम ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट बनाया हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये होगा कहाँ पे, बॉल की स्क्रिप्ट में जाके ना, तो जैसे ही यहाँ पे गेम स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर दूंगा कि गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम यूआई वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा कि यूआई को डिसेबल कर दो भाई, जो जो चीज़ें आपको दी हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, अपने गेम मैनेजर में जाता हूँ, यूआई का गेम यूआई के अंदर मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ और टेक्स्ट को टेक्स्ट कोड के अंदर असाइन कर देता हूँ और अपनी गेम को प्ले करता हूँ। जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो हमारा देखो अभी स्टार्टिंग में स्कोर डिसेबल है, ठीक है, और ये टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही टैप किया तो स्कोर अनेबल हो गया और सारी गेम यूआई डिसेबल हो गई, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए था, आई होप आ गया होगा अच्छे से। अब फर्दर हमने अपने साउंड को ऐड करना है गेम के ऊपर, तो मैं गेम मैनेजर के जाके यहाँ पे इसके ऊपर ऑडियो सोर्स को लगा देता हूँ और अपने साउंड वाला जो हमारे पास ये साउंड का इफ़ेक्ट है इसको, ठीक है, साउंड फ्रेगमेंट, इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। देन अब मैं गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने ऑडियो सोर्स का रेफरेंस लेता हूँ, पब्लिक ऑडियो सोर्स, ठीक है। तो मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। अब मैंने इसको अवेक में जाके इसको असाइन करवा दिया, इसका रेफरेंस रन टाइम पे गेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्ले साउंड, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्ले ऑडियो सोर्स डॉट प्ले, ठीक है। और हमारा ये साउंड प्ले कब होगा, जैसे ही हमारी बॉल प्लेयर को हिट करेगी। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं बॉल वाले फंक्शन में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि बॉल प्लेयर को हिट कहाँ पे करी है। इफ़ कोलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू प्लेयर, तो यहाँ पे हमारी बॉल प्लेयर को हिट करी है। तो मैं यहाँ पे अपने ऑडियो वाला कॉल कर देता हूँ, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले साउंड, ठीक है। लेट्स चेक दिस, होप आपको आवाज़ आए। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमने प्ले ऑन अवेक पे टिक किया हुआ है, तो उसको कैंसिल कर लेता हूँ ये, ठीक है। जैसे ही गेम स्टार्ट हो हमें फ़ौरन नहीं चाहिए मतलब साउंड, हमें चाहिए कि जब वो हिट करे। तो ये आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, टिंग 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 टिंग। तो हमने अपनी गेम को बिल्ड कर लिया। ये हमारी गेम, जैसे ही वो नीचे गया, जाके नीचे लास्ट वॉल से कोलाइड किया, मतलब गेम ओवर वॉल से, तो उस पर हमने टैग असाइन किया हुआ था, तो हमारी गेम ओवर हो गई। तो काफ़ी चीज़ें देख ली, गेम यूआई को इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके अलावा आपको एनिमेशन भी लगाना सिखा देते हैं, ठीक है। आपको क्या यार एनिमेशन नहीं लगाना सिखाया, तो एनिमेशन के लिए टैप टू प्ले आपने यहाँ पे दिखा हुआ है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन विंडो के ऊपर क्लिक करना है, देन जनरेट के ऊपर क्लिक, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और एनिमेशन के ऊपर अगेन क्लिक करना है यहाँ से।
तो जैसे ही करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने कर दिया और इसके बाद मैंने क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने अपनी एनिमेशन का नाम रखता हूँ टैप टू प्ले। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे ये रेड, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लाइन फुल रेड होगी। देन मैं अपने यहाँ पे फ़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसको मैं अनमार्क करता हूँ और यहाँ से मैं 1.3 कर देता हूँ, अपने टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। देन थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ फ्रेम्स, देन इसको अगेन मैं 1 कर देता हूँ। देन फिर कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको मैं अगेन 1.3 करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ प्ले करके कि हमारा टेक्स्ट कैसा लग रहा है एनिमेशन। तो ये हमारी कुछ एनिमेशन बन गई है। तो आई होप आपको लाइक हो गया, बन गई अच्छे से एनिमेशन बन गई। आपने इसको कर दिया, देन आ जाओ अपने सीन के ऊपर वापस और अब एनिमेशन देखना, उसने ऑटोमेटिकली प्लेयर के ऊपर एनिमेशन लगा दी, कंट्रोलर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। जस्ट आपने उसके ऊपर पहले सेलेक्ट करके फिर एनिमेशन को क्रिएट किया। तो ये और एनिमेशन लूप पे चल रही है। कैसा? अब जैसे ही क्लिक करते हो तो हमारी गेम स्टार्ट होगी। ओके, टैप टू प्ले। तो हमारी गेम हमने कम्प्लीटली बिल्ड कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले बाउंड्रीज ऐड कर दी, देन पैडल प्लेयर की मूवमेंट ऐड कर दी, देन बॉल के ऊपर फिजिक्स लगा दी, देन उसकी एक रैंडमाइज मूवमेंट उसको असाइन कर दी, देन प्लेयर का स्कोर, ठीक है, उसको हमने असाइन कर दिया, स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है। देन उसके बाद हमने गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट बना के, उसका इंस्टेंस बना के, उसके अंदर सारे फंक्शन रख के अपने कोड को नीट एंड क्लीन तरीके से दूसरे बॉल की स्क्रिप्ट में जाके हमने उसको कॉल किया है। देन हमने साउंड लगा दिया, ठीक है, और हमारी गेम कम्प्लीटली बिल्ड हो गई। अब लास्ट टाइम प्ले करते हैं। देन आप इसके कलर्स अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है, वो आप करना चाहो तो आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। देन ये तीनों वॉल्स, ये जो 3 वॉल हमने बनाई थी, ये इन तीनों वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, लास्ट वाली को नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे जाके कलर में से अपनी पसंद का कलर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर भी ले लिया हमने, ठीक है। तो कैसा था ये, ठीक है। थोड़े से कलर्स गेम में ऐड हो गए, हमारी गेम बन गई, स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, ठीक है। और काफ़ी मज़े का गेम बनाया हमने हाफ आवर में, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर कोई आपको फिर भी इशू है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दें, कमेंट्स में बता दें, और डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज हमको कर लीजिएगा डाउनलोड। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय।